बताया था आप लोगों को ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म बता दिए थे ना। ये बताए थे सीज और ट्रांस किसको कहते हैं, यहाँ पे बताए थे, है ना। देखिए, एक आप पढ़ते हैं मैलेइक एसिड, एक पढ़ते हैं आप फ्यूमेरिक एसिड। मैलेइक एसिड और फ्यूमेरिक एसिड, इसको और आगे एग्जाम्पल बताएंगे। एक सीज फॉर्म होता है, दूसरा हमारा ट्रांसफॉर्म। सीज फॉर्म और दूसरा क्या होता है, ट्रांसफॉर्म। अब आइए, ये था कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, इसको कहते थे। एक चीज और देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा ये देखिए। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में सिर्फ सीज ट्रांस ही, एक चीज और, सीज ट्रांस ही नहीं होता है। इसके पढ़ने एक चीज और पहले जान लीजिए, इसको पढ़ने के पहले एक चीज और देखिए। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड होता है और अगर ए है और ए आप पढ़े कि दोनों ए एक तरफ है, दोनों बी एक तरफ है ना साहब। इसको आप क्या पढ़ लिए थे, सीज फॉर्म। क्या पढ़े आप, सीज फॉर्म पढ़े। और अगर फिर पढ़े कि अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, अगर दोनों ए एक दूसरे का अपोजिट है, बी भी एक दूसरे का अपोजिट है, दोनों ए एक दूसरे का अपोजिट है और बी भी एक दूसरे का अपोजिट है, तो इसको हम लोग क्या बताए थे, ट्रांसफॉर्म। एक हमारा है सीज फॉर्म, दूसरा हमारा क्या है, ट्रांसफॉर्म। दूसरा आप ध्यान से देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, आ जाइए, दोनों ए एक तरफ है देखिए, और आप यहां लिखते हैं बी और यहां लिखते हैं डी। अब तीन ग्रुप अलग अलग है, ए है, बी है और डी है, तो भी आप सीज ट्रांस में बांट सकते हैं। क्या बांट सकते हैं, सीज और ट्रांस में। दोनों ए अगर सेम साइड होता है तो सीज फॉर्म, और दोनों ए एक दूसरे का अपोजिट है, जैसे ए आप लिखे देखिए, यह भी ए और यह भी ए, फिर हो गया बी, इधर हो गया हमारा डी, ए हमारा कहलाएगा ट्रांसफॉर्म। ए हो गया क्या हमारा, ट्रांसफॉर्म। सीज ट्रांस तो ऐसे बांट दिए, लेकिन यदि ऐसा होता, देखिए, अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और इधर ए लगा है, इधर बी लगा है, इधर डी लगा है, इधर ई लगा है, अब बताइए कैसा फॉर्म है, सीज है या ट्रांस है। कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि सीज ट्रांस कहने के लिए कम से कम दो ग्रुप सेम होना चाहिए। तो कम से कम दो ग्रुप सेम होगा तभी आप सीज ट्रांस कह सकते हैं। लेकिन इस ना तो इसको हम सीज फॉर्म कहेंगे, ना इसको हम ट्रांस कहेंगे, लेकिन फिर भी इसका ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स बनेगा। कैसे बनेगा, जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कंपाउंड है, देखिए ये देखिए, तो ए कंपाउंड आप लिखिए, जैसे यहां लिखे ए और यहां लिखे डी, ठीक है, ऊपर ई कर दीजिए और नीचे बी कर दीजिए। अब बताइए दोनों का अरेंजमेंट अलग अलग है कि नहीं। देखिए, इधर एक तरफ ए और बी है, एक तरफ डी और ई है, इधर एक तरफ क्या है, ए के साथ क्या है, ई है। अब इस कंपाउंड को इस कंपाउंड में बदलने के लिए बिना बॉन्ड ब्रेक किए हम बना भी नहीं सकते। देखिए, तो इसको इसमें बदलने के लिए क्या बिना बॉन्ड ब्रेक किए एक दूसरे को कन्वर्ट कर पाएंगे हम। देखिए, बिना बॉन्ड ब्रेक किए क्या एक दूसरे को हम कन्वर्ट कर पाएंगे, इसको इसमें कन्वर्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको ए डी तो है। अब हम क्या कि इस ई को ऊपर कर दिए, बी को नीचे कर दिए, इसके लिए डबल बॉन्ड को क्या करना होगा, ब्रेक करना होगा। इसका मतलब ये दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है, लेकिन इसको सीज ट्रांस हम नहीं कह पाएंगे। तो इसका मतलब ये दोनों भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, इसका मतलब है कि यदि ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, देन तब उसको, ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, तब उसको हम क्या कहेंगे। तो इसके लिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मतलब जो सीज ट्रांस है, उसके जगह पर एक नया आइसोमर्स आता है जिसको कहते हैं ई एंड जेड आइसोमर्स। आ जाइए,
ई एंड जेड आइसोमर्स। तो नया आइसोमर्स क्या कहलाएगा? ई और जेड। एक कब आया? इफ ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट, if all four groups are different which is attached with if all four groups are different, if all four groups are different which is attached with double bonded carbon atom। देखिए ई और जेड आइसोमर्स क्या कराएगा? इफ ऑल फोर ग्रुप्स आर डिफरेंट विच इज अटैच्ड विथ डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, यानी जो डबल बॉन्डेड कार्बन एटम है उसके चारों तरफ अगर चारों ग्रुप अलग अलग है तो उसके लिए आया है ई और जेड आइसोमर। क्या आया है? ई और जेड। ई का मतलब क्या होता है? ई मीन्स एंटीजन, एंटीजन मतलब होता है अपोजिट और एक क्रॉस। जेड का मतलब होता है जूसामेंट, मतलब टुगेदर, एक साथ। इसका मतलब क्या होता है? मेरी बात ध्यान से सुनिए। जैसे यहां क्या लिखे? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, ए है, बी है, डी है और ई है। देखिए हम ए कैसे कहते हैं? कौन सा ई फॉर्म, कौन सा जेड फॉर्म? इसके लिए आपको प्रायोरिटी देखा जाता है। जैसे इस कार्बन में ए लगा है, इस कार्बन में क्या लगा है? डी। तो हम मान लीजिए कि हम ए को मानते हैं हायर प्रायोरिटी का ग्रुप है या हायर ग्रुप है। किससे? डी से। किससे हायर है? डी से। और डी हमारा क्या है? लोअर है। तो ए हायर हो गया, डी हमारा लोअर हो गया। यहां आ जाइए, बी जो है ना और ई का तुलना कीजिए तो बी हमारा हायर हो गया और ई हमारा लोअर हो गया। ये हायर लोअर कैसे है वो भी हम बताएंगे। पहले अब ये जान लीजिए, हम मान लिए कि हमारा डी से हायर कौन है? ई। और ई से हायर कौन है? बी हमारा। तो दोनों हायर एक तरफ हो गया, दोनों लोअर एक तरफ हो गया। तो अगर दोनों हायर एक तरफ होगा तब उसको कहा जाता है जेड फॉर्म। क्या कहा जाता है? जेड फॉर्म। और एक इधर आइए, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इधर ए है और इधर हमारा डी है। अब उल्टा कर दीजिए, इधर ई कर दीजिए और इधर बी कर दीजिए। अब बोले इसमें तुलना कीजिए, ए और डी में किसको हम हायर माने थे? ए को। यह ए हायर हो गया और इसके रेस्पेक्ट में ये कौन सा, किसको क्या माने हम? लोअर माने। और ई और डी में, ई और बी में बोले ई को क्या माने हम? तो ई हमारा लोअर हो गया और बी हमारा क्या हो गया? हायर हो गया। तो बोले यहां पे प्रायोरिटी के आधार पे दोनों लोअर एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। या हायर भी क्या है? अपोजिट। तो अगर दोनों लोअर ग्रुप एक दूसरे का अपोजिट हो तो वैसे आइसोमर्स को हम ई आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई आइसोमर। तो ये जेड और ई कब आया? किसके लिए आया? जब कार्बन कार्बन के बीच में जो डबल बॉन्ड है, वो कार्बन कार्बन के बीच में जहां भी डबल बॉन्ड है उसके चारों तरफ अगर चारों ग्रुप अलग अलग लगा हुआ है, चारों ग्रुप क्या है? अलग अलग, डिफरेंट है, तो उसके लिए नया आया सीज ट्रांस नहीं कह पाएंगे, क्योंकि सीज ट्रांस कहने के लिए कम से कम दो ग्रुप क्या होना चाहिए? सेम। यहाँ ऑल डिफरेंट ग्रुप है, ऑल आर डिफरेंट ग्रुप्स। तो जब सारा डिफरेंट ग्रुप होगा तो वही सीज और ट्रांस की जगह हम क्या कहते हैं? ई और जेड। उसके लिए क्या देखना होगा? प्रायोरिटी देखना होगा। प्रायोरिटी में ये देखना होगा कौन हाइयर है या कौन लोअर है। तो हम कैसे कहेंगे कौन हाइयर है या कौन लोअर है? तो वो आगे बताते हैं। ठीक है,
पहले ये सीख लीजिए कि दोनों हायर एक तरफ है तब उसका कहते हैं जेड फॉर्म। अगर दोनों हायर एक दूसरे का अपोजिट होगा तब उसको कहेंगे हम ई फॉर्म। क्या बोलेंगे हम? ई फॉर्म। चलिए लिखिए इसको इतना। आप लोग 9 साढ़े 9 तक आ जाइए, 9:30 या 9:40 तक कम से, है ना? तो फिर 10 में छूट जाएगा तो फिर दिक्कत होगी, है ना? अच्छा, आप लोग का गैसियस स्टेट हो गया क्या? नहीं हुआ गैसियस स्टेट? इसमें कितने बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से एग्जाम देंगे? हाथ उठाइए तो जो बिहार बोर्ड के हैं। ठीक।
लिख लिए सब लोग, लिखा गया सब, मिटा दें। देखिए अब सुनिए, ई और जेड आइसोमर्स का मतलब बताए, जब चारों का चारों डिफरेंट ग्रुप होगा तो हम, आप कैसे समझिएगा कौन हायर प्रायोरिटी का है कौन लोअर। देखिए देखिए, फॉर प्रायोरिटी के लिए देखिए, हमको प्रायोरिटी के लिए क्या पढ़ना है, एक सीक्वेंस रूल पढ़ना है। ये किसके द्वारा दिया गया, कॉन इन गोल्ड एंड प्रीलॉग। देखिए, एक पढ़ना है प्रायोरिटी के लिए, आपको सीक्वेंस रूल पढ़ना है। ये दिया गया किसके लिए, तो कॉन इन गोल्ड एंड प्रीलॉग, किसके द्वारा दिया गया, कॉन इन गोल्ड एंड प्रीलॉग के द्वारा। इसमें कैसे पढ़ते हैं, तो सबसे पहला देखिए रूल है इसका, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा वह हायर प्रायोरिटी का होगा। मतलब एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा उसका प्रायोरिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी पहला देखना है एटॉमिक नंबर, क्या देखना है, एटॉमिक नंबर। हायर इज द एटॉमिक नंबर, हायर इज द प्रायोरिटी। देखिए, जिस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा उसका प्रायोरिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। जैसे आप एटॉमिक नंबर लिखते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन और आयोडीन, बताइए इस चार में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, बोले फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, आयोडीन का। तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी भी ज्यादा, ये आयोडीन, तब ब्रोमीन, तब क्लोरीन, तब क्या होगा, फ्लोरीन। ये क्लियर है। जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसका प्रायोरिटी भी क्या होगा, ज्यादा होगा। उसके बाद आइए, जिसे आपको मान लीजिए कोई दे देता, दूसरा देखिए, इफ इन द केस ऑफ आइसोटॉप, आइसोटॉप के केस में आ जाइए। बोले आइसोटॉप किसको कहते हैं, इधर से दोनों में से कोई बताइए, व्हाट इज आइसोटॉप। पीछे से तीन में से, पीछे से चार में से, हाँ सेम एटॉमिक मास डिफरेंट एटॉमिक नंबर। चलिए इधर से दोनों में से, 20 से, बोलो जल्दी बोलो, हाँ हाँ सेम एटॉमिक वेट और डिफरेंट एटॉमिक नंबर। पीछे से बोलिए कुछ और, पीछे से, हाँ क्या होगा, फिर से बोलिए तो, एटॉमिक नंबर सेम, तो क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर सेम और कुछ डिफरेंट होता होगा ना, एटॉमिक मास डिफरेंट। देखिए हाँ ठीक है, देखिए कुछ लोग सही भी बोले हैं, वैसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या होना चाहिए, सेम। एटॉमिक नंबर सेम होता है, अब मास नंबर क्या होता है, डिफरेंट। तब ना जिसे कार्बन का आइसोटॉप पढ़ते हैं, तो कार्बन दो तरह का पढ़ते हैं, तो कार्बन का तो एटॉमिक नंबर फिक्स, एटॉमिक नंबर कभी एलिमेंट का बदलता नहीं ना है, तो इसका मतलब एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए। देखिए कार्बन 12 और कार्बन 14, एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है ना हमारा, तो एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा।
ये एलिमेंट एक दूसरे का आइसोटॉप कहलाता है। तो इस केस में क्या होगा, जिसका मास ज्यादा होगा ना उसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा। तो बोले किसका प्रायोरिटी ज्यादा होगा, C12 का कि C14 का? C14 का। हाइड्रोजन का कितना आइसोटॉप? ऐसे इसी को आप H भी लिख सकते हैं, इसको आप भी H लिख सकते हैं। इसी H को क्या लिखते हैं, D2 ड्यूटेरियम, इसको ट्राइटियम कहते हैं। जिसका मास ज्यादा, तो बोले H से सीनियर कौन होगा, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से सीनियर ट्राइटियम। हाइड्रोजन से सीनियर कौन होगा, ड्यूटेरियम, बोले ड्यूटेरियम से सीनियर कौन होगा, ट्राइटियम। ऐसे हाइड्रोजन से सीनियर कौन होगा, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम से सीनियर कौन होगा, ट्राइटियम। कौन होगा सीनियर, ट्राइटियम। इसका मतलब जिसका एटॉमिक मास ज्यादा उसका सीनियर ग्रुप का सीनियरिटी भी क्या होगा, ज्यादा। तो HD तब क्या होगा, T हो जाएगा। तीसरा ही, इसको मिटा दें। इन द केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, देखिए इन द केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, इन द केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी ग्रुप ऑफ एटम के केस में, किस केस में, ग्रुप ऑफ एटम्स, यानी बहुत सारा एटम्स का कोई ग्रुप आप लेते हैं उसके केस में बात कर रहे हैं। इन द केस ऑफ, एक केस ऑफ ग्रुप ऑफ एटम, जैसे देखिए CH3 NH2 SO3H, SH NH2 हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, OH ले लीजिए, OH। अब देखिए ये 4 ग्रुप है ना। अब पूछे इसमें सीनियर कौन सा होगा, इसमें सबसे पहले फर्स्ट एटम देखना है। किसका देखना है, फर्स्ट, जहां से बॉन्ड निकलता है। इधर देखिए सब, पहला एटम देखना है, फर्स्ट एटम देखना है। तो पहला एटम बोल इसमें कौन सा है, कार्बन। इसमें कौन सा है, नाइट्रोजन। इसमें कौन सा है, सल्फर। इसमें कौन सा है, ऑक्सीजन। तो क्या देखना है, पहला एटम देखना है। क्या देखना है, पहला एटम, फर्स्ट एटम। और उस फर्स्ट एटम में देखना है कि जिसका एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, पहला एटम का। आप ज्यादा ध्यान से देखिए, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना, 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, सल्फर का 16। तो जिसका एटॉमिक नंबर कम वो लोअर, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो हायर। तो ये ठीक नहीं है क्या आपका, देखिए सुनिए। तो सबसे पहला जिसका एटॉमिक नंबर कम वह लोअर होगा, जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा वो क्या होगा, सीनियर ग्रुप होगा। तो सबसे लोअर कौन होगा, CH3। इससे हायर कौन होगा, NH2। इससे भी हायर कौन होगा, OH। इससे हायर कौन होगा, SO3H। यानी सबसे लोअर ग्रुप कौन है, CH3। CH3 से सीनियर कौन है, NH2। NH2 से भी सीनियर कौन है, OH। और OH से भी सीनियर कौन है, SO3H। क्यों, क्योंकि पहला आइटम देखना है। पहला आइटम कौन है, कार्बन। इसका पहला आइटम नाइट्रोजन। इसका पहला आइटम ऑक्सीजन। और इसका पहला आइटम सल्फर। जिसका एटॉमिक नंबर जितना ज्यादा होगा फर्स्ट एटम का, वह ग्रुप उतना ही सीनियर होगा, वह ग्रुप उतना ही क्या होगा, सीनियर होगा। नेक्स्ट आगे देखिए, अगर ऐसा केस होता कि इन द केस ऑफ, अगर फर्स्ट एटम ग्रुप में सबका सेम आ जाए, इफ फर्स्ट एटम इन ऑफ द ग्रुप इज ऑल सेम, यानी इफ फर्स्ट एटम of all groups are same, करा इफ फर्स्ट एटम ऑफ ऑल ग्रुप्स आर सेम, अगर पहला आइटम सभी ग्रुप का क्या रहे, सेम रहे, क्या रहे, सेम।
इफ लिखे इफ फर्स्ट एटम ऑफ ऑल ग्रुप्स आर सेम, यदि पहला एटम सभी ग्रुप का हमारा क्या हो जाए, सेम हो जाए, तब क्या होगा, तब देखिए जैसे आप लिखते हैं ना CH3, जैसे लिखते हैं ना C2H5, जैसे लिखते हैं ना C3H7 ऐसे। अब देखिए इसमें आप लिखिएगा, देखिए CH3 का स्ट्रक्चर बनाइएगा, ये हो गया। C2H5 का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ये हो जाए, और C3H7 का स्ट्रक्चर बनाइएगा तो ऐसा हो जाए। ये हो जाएगा। तो कह रहा यदि देखिए पहला आइटम यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, यहां भी कार्बन, तो आप देखिए कॉमन क्या है, CH2 है कॉमन, CH2, यहां भी CH2, इसके बगल में क्या है, H, और इसके बगल में क्या है, कार्बन। इसका मतलब अगर पहला आइटम सबका सेम है तो आप सेकेंड आइटम देख लीजिए, इस सेकेंड एटम में प्रायोरिटी किसका ज्यादा है। सेकेंड एटम भी सेम रहे तो क्या देखिए, थर्ड एटम पे चले जाइए। जैसे यहां तक सेकेंड एटम यहां तक भी सेम इसमें है, तो यहां तक सेम है तो इसका थर्ड एटम कौन है, एच। इधर से थर्ड एटम कौन है, तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा, एच का कि कार्बन का, कार्बन का। इसलिए सीनियरिटी इसमें कौन होगा सबसे ज्यादा, CH3। CH3 से सीनियर कौन होगा, C2H5। C2H5 से सीनियर कौन होगा, C3H7। इस तरह सीनियरिटी को क्या कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं। चलिए लिखिए इसको। एक रूल और है, एक और है ना, इस चैप्टर के बाद फिर हम लोग आप लोग को पढ़ाएंगे थर्मोकेमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री का, ठीक है। थर्मोडायनामिक्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, स्टेट्स ऑफ मैटर नहीं हुआ तो स्टेट्स ऑफ मैटर,
हो गया। एक लास्ट देखिए, एक लास्ट रूल और है इन मल्टीपल बॉन्ड्स। देखिए फिर कह रहा क्या, इन मल्टीपल बॉन्ड्स। इधर देखिए मल्टीपल बॉन्ड का मतलब हुआ डबल बॉन्ड हो या फिर कैसा हो, ट्रिपल बॉन्ड हो। देखिए CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसे, और ये है आपका, ये जो डबल बॉन्ड आप देख रहे हैं ना, इस डबल बॉन्ड का मतलब क्या समझना आपको। जैसे हम H हटा दिए, H तो आप अपने से लगा सकते हैं, जितना बॉन्ड घटे उतना अपने मन से H लगा दीजिए। तो डबल बॉन्ड का इक्विवेलेंट फिगर आपको ऐसे समझना। देखिए 3 लाइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट। इक्वल और इक्विवेलेंट का मतलब समझते हैं आप लोग। जैसे देखिए यह एक पेन है ना, यह एक पेन कितना कैप के बराबर है, कितना, एक। तो एक पेन बराबर कितना कैप, कितना कैप, एक कैप। अब आप सुनिए, देखिए हम आपको सिखाते हैं थोड़ा सा मैथ, आप लोग देखिए मैथ कितना अच्छा आप लोग का है वो देखिए। बोली 2 आंख किसी आदमी को रहता है तो वो कितना आदमी, यानी 2 आई बराबर कितना आदमी, 1 मैन, है ना। देखिए यानी 2 आंख बराबर कितना आदमी, एक। 2 लेग्स बराबर कितना, ये भी सही है, इसमें सब सहमत है ना, कुछ बोल ही नहीं रहे। 2 हैंड्स, एक किसके बराबर, एक आदमी, ये सब इक्वल है। अब आप देखिए, आप मैथ पढ़े हैं, ए बराबर क्या होता है, मान लीजिए बी, और एक्स इक्वल टू क्या होगा, वाई मान लेते हैं। तो आप मैथ में क्या पढ़ते, LHS बराबर क्या होना चाहिए। तब यहां क्या लिख सकते हैं, a प्लस ए बी एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसा लिख सकते हैं। अरे कुछ तो बोलते ही नहीं, ऐसा लिख सकते हैं, इसमें भी कंफ्यूजन है, नहीं लिख सकते हैं। देखिए तो जब यहां लिख सकते हैं तो इधर भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये सब मिला करके कितना आदमी, 3 आदमी, ये भी सही है। देखते आप ही तो बोले, आप अभी बोले सर इसके बराबर या इसके बराबर या इसके बराबर या, इस सब मिला करके कितना आदमी, 3 आदमी।
LHS बराबर क्या होना चाहिए, RHS। तो आप एक जगह कहते हैं सर सही, एक जगह कहते हैं सर सही नहीं है। हाँ, तो यही समझाना चाह रहे थे, यहाँ इक्वल नहीं लिखना है, यहाँ बराबर, यहाँ क्या लिखिएगा, इक्विवेलेंट है। 3 लाइन समझ गया ना, ये बराबर नहीं है, इसको क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट। अब इक्वल और इक्विवेलेंट में अंतर समझ में आया, और वही 3 लाइन से दर्शाते हैं। आप 10 बच्चे को, किसी 10 आदमी को बुलाइए, अगर ये दोनों बराबर होता, 10 में से कहीं किसको क्या चाहिए, तो सब मैं 10 में से 9 क्या 10 आदमी कहेगा हमको ये दे दीजिए। एक कोई लेना चाहेगा, कोई नहीं चाहे। अगर बराबर होता तो कोई कहता ना ये भी दे दीजिए। तो इसका इसका एक पेन एक कैप के बराबर नहीं है, एक पेन एक कैप का क्या है, इक्विवेलेंट है। अब समझ में आया। इसे और उसी इक्विवेलेंट को हम किससे लिखते हैं, 3 लाइन से। किससे लिखते हैं, 3 लाइन से। आगे देखिए, अब आप देखिए, एक कार्बन कार्बन के बीच का डबल बॉन्ड है, इसको आपको समझना क्या है, एक क्या है। देखिए, एक कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड इसका ब्रेक कर दीजिए। डबल बॉन्ड ब्रेक किए तो बोले दोनों कार्बन का एक एक बॉन्ड खाली हो गया कि नहीं, और खाली हो गया तो इसमें क्या लगा दीजिए, यहां भी कार्बन, और क्या लगा दीजिए, यहां भी कार्बन। मन इसका इक्विवेलेंट फिगर हमारा यह हो गया। ऐसे समझिए, कार्बन कार्बन के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड होता है, देखिए, तो इसका इक्विवेलेंट फिगर बनाना है। देखिए इसका इसका तो क्या बनाइएगा, देखिए कार्बन हो गया, ये डबल बॉन्ड, एक बॉन्ड तोड़िए, कार्बन कार्बन जोड़ दीजिए, दूसरा बॉन्ड तोड़िए, फिर कार्बन कार्बन, मतलब इसका इक्विवेलेंट फिगर कौन है, ये हमारा। ऐसे समझना, ये लगा हुआ है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है, इसका इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर खींचना है आपको, एक कार्बन ए नाइट्रोजन, ए बॉन्ड को ब्रेक कर दीजिए, दोनों बॉन्ड टूट गया। अब बताइए इस कार्बन के साथ इधर जुड़ा हुआ क्या है, तो यहां कार्बन के साथ नाइट्रोजन जुड़, और नाइट्रोजन के साथ क्या जुड़ा हुआ है, तो यहां कार्बन जुड़, फिर नाइट्रोजन के साथ क्या था, कार्बन, कार्बन के क्या साथ था, नाइट्रोजन, मतलब इसका इक्विवेलेंट फिगर ये हो जाएगा। अब आप बना सकते हैं कि कौन जेड फॉर्म होगा या कौन ई फॉर्म होगा। चलिए लिखिए पहले इसको, इधर लिखा गया सब, लिखिए। तो 2 ब्यूटीन को हम सीज ट्रांस में भी कह सकते हैं, और इजेड सब में लागू होगा, समझ गए कि नहीं। ये नहीं कि चारों का चारों डिफरेंट है, जहां 2 डिफरेंट है 3 डिफरेंट है, वहां पे भी ई और जेड आइसोमर लगा सकते हैं।
हो गया। अब कुछ क्वेश्चंस आपको देते हैं, आपको बताना है कौन सा ई फॉर्म होगा, कौन सा जेड फॉर्म होगा। ठीक है, फाइंड द ई और जेड आइसोमर्स। लिखिए, क्वेश्चन दिए कि फाइंड द ई और जेड आइसोमर, कौन सा कंपाउंड ई आइसोमर होगा या कौन सा कंपाउंड जेड आइसोमर होगा। फाइंड द ई एंड जेड आइसोमर, पूछा गया है कि ई आइसोमर क्या होगा और जेड आइसोमर क्या होगा। जैसे देखिए, देखिए एक बता देते हैं, सुन लीजिए। बताइए, ब्रोमीन और क्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? ब्रोमीन का। ए हो गया हाइयर, ए क्या हो गया लोअर। बोले आयोडीन और क्लोरीन में आयोडीन का, तो इससे हाइयर नीचे, इससे भी हाइयर नीचे, दोनों हाइयर सेम साइड हो गया कि नहीं? तो सेम साइड हो गया तो कैसा फॉर्म? जेड फॉर्म। यानी कंपाउंड कैसा होगा? जेड फॉर्म। ये हो गया। यहां देखिए, ए फ्लोरीन ब्रोमीन में हाइयर हो गया, क्लोरीन आयोडीन में ऊपर हाइयर हो गया। हाइयर एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। या लोअर भी कई एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। एक ऐसा फॉर्म ई फॉर्म। समझ में आ गया? अब आप देखिए, जैसे कंपाउंड देते हैं 2 ब्यूटीन, देखिए 2 ब्यूटीन को आप इस तरह सजाए, देखिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, H लगा दीजिए, H लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए, CH3 लगा दीजिए। ऐसे देखिए, बोले दोनों H एक तरफ है कि नहीं? उसके अनुसार ये सीज फॉर्म, ये सीज और क्या है? ट्रांस। लेकिन ये सीज है, ट्रांस है, लेकिन ये H से सीनियर कौन है? कार्बन। यहां भी H से सीनियर कौन है? कार्बन। दोनों सीनियर है, कैसा फॉर्म? या सीज के आधार पे इसी को कह सकते हैं सीज फॉर्म। जेड फॉर्म, जेड को यहां पर क्या कहेंगे? सीज फॉर्म। यहां ये दोनों एस से नीचे सीनियर ए, इससे सीनियर ऊपर, कैसा हो गया? ई फॉर्म। या इसी को हम क्या कह सकते हैं? ट्रांसफॉर्म। तो जितना भी जेड फॉर्म होता है ना, वो मैक्सिमम केस में क्या आता है? सीज फॉर्म। सब नहीं होता, इसे ध्यान रखिएगा। सारा जेड फॉर्म सीज फॉर्म नहीं होगा। कहीं देखिएगा जेड है लेकिन वो कैसा है? हमारा ट्रांसफॉर्म। कैसा है? ट्रांसफॉर्म। तो हर जगह जेड सीज नहीं होगा, दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है। सीज हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता, लेकिन मैक्सिमम केस में देखा गया कि जेड का मैक्सिमम केस कैसा आता है? सीज फॉर्म। सब नहीं आता है, मैक्सिमम आता है। दोनों का डिफिनेशन अलग अलग है, याद रखिएगा। चलिए, तो कुछ क्वेश्चन देते हैं, आप अपने से बना के दिखाइए। देखिए बनेंगे।
बने सब।
बन गया सबका? जिसका सब बन जाए वो बोलेंगे बन गया है। डी अभी तो समझाए थे, हाइड्रोजन को ही तो ड्यूटेरियम कहते हैं, जिसका मास 2 होता है ना। हैवी वाटर का क्या फार्मूला होता है? D2O। आप बनाए क्यों? क्या जी? कहते भी ठीक नहीं है आपका भी, बनाई। सबको सर्दी हो गया लगता है। बना आपका? अभी लिख भी किए हैं। हाँ बस जेड और ई लिखना है। बन गया इधर। डी का मतलब ड्यूटेरियम। लास्ट वाला देखिए। इसमें से इसका प्राइस ज्यादा होगा, पता नहीं, तो आप ही जानते हैं। पता तो होनी चाहिए, भी तो जस्ट बताएं। तो आप ये बताएं ना। तो हाँ बिल्कुल, किसका ज्यादा है? तो देखिए इसमें तुलना कीजिए। इसके बगल में क्या है, इसके बगल में क्या है, अगर यहाँ इसके नीचे क्या होगा, इसके नीचे क्या है, हो गया सीनियर। इसी ने बताया कि इसको मतलब ये समझना है। इसके पास भी एक कार्बन, इसके पास फिर वही बात, हम इसी को ना ई कोवेलेंट फिगर भी किया, इसी को कोवेलेंट फिगर ये बताया आपको। अब आए समझ में? अब इसका मतलब ये समझना है, इसका मतलब ये समझना है, ठीक है? हाँ सही सही ही होगा। ठीक ही लग रहा है। एफ और एच में एफ सीनियर एटॉमिक नंबर ज्यादा, उसमें पूछना क्या है ना, एटॉमिक नंबर ज्यादा। इधर बना, कहाँ बना है? क्यों है? लिखने के लिए आए हैं कि बोर्ड से उतार लीजिएगा, क्या होगा बोलिए? वो नहीं पढ़े हैं, न्यू बच्चे हैं क्या? अच्छा अच्छा, इधर देखें, किसी से लिख लीजिए, है ना, किसी से लिख लीजिएगा। देखिए आज तो जो पढ़ा है उस पर तो समझ में आनी चाहिए। आज तो कुछ ऐसा है नहीं, आज तो शुरू से नहीं भी पढ़े तो आज समझ में आना चाहिए। शुरू से क्या पूरा अंतिम से नहीं पढ़े, आज शुरू से पढ़े हैं ना। हाँ तो बिल्कुल उससे भी बनना चाहिए। इसको बनाई, क्या दिक्कत? इससे सीनियर कौन है ऊपर? 6 8 एच और 2 है, इसका नंबर 1, इसका नंबर मास 2, तो ये सीनियर हो गया। इससे सीनियर ऊपर, इससे सीनियर नीचे, तो ई फॉर्म। ठीक, देखिए आइए अब देखिए,
देखिए ई फॉर्म और जेड फॉर्म की बात करते हैं, जरा ध्यान से देखिए। बोलिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन में एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा? फ्लोरीन का। ए हो जाएगा हाइयर, ए हो जाएगा लोअर। बोलिए मिथाइल और इथाइल में सीनियर कौन है? इथाइल। ए हो जाएगा हाइयर, ए क्या हो जाएगा? लोअर। ए हो गया हाइयर, लोअर, ए हो गया हाइयर, ए हो गया लोअर। दोनों हाइयर एक दूसरे का क्या है? अपोजिट। तो कैसा फॉर्म? ई फॉर्म। आइए इससे सीनियर ऊपर, इससे सीनियर भी ऊपर, तो कैसा फॉर्म? जेड फॉर्म। इसमें देखिए इस याद रखिए, एक कार्बन से एच नहीं लगा है, कार्बन से कौन सा जुड़ा हुआ है? कार्बन। कार्बन पे 3 एच है। यहां देखिए इस कार्बन से क्या है? ओ एच। तो पहला आइटम देखिए ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर ज्यादा कि कार्बन का? ऑक्सीजन का। ये हाइयर हो गया, ये लोअर हो गया। बोले एच का एटॉमिक नंबर ज्यादा कि कार्बन का? इससे हाइयर नीचे, इससे भी हाइयर नीचे, तो कैसा फॉर्म? कहीं भी किसी को कोई डाउट लगे तो हम फिर कह रहे हैं, आप यहीं पर हमसे पूछ लीजिए कि सर ये फिर से एक बार बता दीजिए। हम सबको बता देंगे, एक बार नहीं 10 बार बता देंगे, लेकिन सिखा देंगे। पूछिए आप हमसे कि सर यहाँ फिर से बताइए। देखिए हम बोले यहाँ OH और CH3 है, एटॉमिक नंबर O का ज्यादा कि कार्बन का ज्यादा? O का। हाइयर हो गया। यहाँ ये H और C2H5 में कौन सीनियर? C। कैसा फॉर्म? ई फॉर्म। ई ना, इससे सीनियर ऊपर, इससे सीनियर नीचे, ई फॉर्म। आइए इसमें आ जाइए। एच से सीनियर कौन है? कार्बन। इसी एक सी है, यहाँ 2 सी है, इससे सीनियर कौन है? नीचे। इससे सीनियर ऊपर, इससे सीनियर नीचे, कैसा फॉर्म? ई फॉर्म। यहाँ आइए एक कार्बन 2 कार्बन, इससे सीनियर कौन है? नीचे। और इससे सीनियर भी कौन है? नीचे। दोनों सीनियर नीचे है, कैसा फॉर्म? जेड फॉर्म। आइए कार्बन और OH में आइए। कार्बन से सीनियर कौन है? ऑक्सीजन। यहाँ ये H से सीनियर कौन? यह H, क्योंकि मास 1 यहाँ मास 2 है। H को ही H2 को ही ड्यूटेरियम कहते हैं। इसका मतलब है इससे सीनियर नीचे, इससे सीनियर ऊपर, कैसा फॉर्म? ई फॉर्म। बोले एक कार्बन 2 कार्बन, इससे सीनियर नीचे। आई डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड सीनियर, तो इससे सीनियर ऊपर, इससे सीनियर नीचे, कैसा फॉर्म? इससे सीनियर नीचे, इससे सीनियर ऊपर। अब कैसे डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड सीनियर कैसे हुआ, संभव भी हम आपको समझाए थे। ध्यान से देखिए, ये डबल बॉन्ड है, देखिए एक ट्रिपल बॉन्ड है। हम किसको माने? ट्रिपल बॉन्ड का सीनियर माने। किससे? डबल बॉन्ड। इसके बगल में भी कार्बन, जबकि इसके बगल में भी क्या है? कार्बन। तब कैसे कहिएगा ट्रिपल बॉन्ड सीनियर है? तो अभी हम आपको समझाए थे, इसका इक्विवेलेंट फिगर खींचने के लिए डबल बॉन्ड ब्रेक कीजिए तो बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए। बोले इसके साथ क्या जोड़ दीजिए? कार्बन। तो इसके साथ भी कार्बन, इसके साथ भी कार्बन, तो कार्बन कार्बन जोड़ दीजिए। एक ट्रिपल बॉन्ड को इक्विवेलेंट फिगर खींचने के लिए क्या बताए थे हम? दोनों बॉन्ड को तोड़ दीजिए, एक बॉन्ड रहने दिए। ट्रिपल बॉन्ड में एक बॉन्ड तोड़ेंगे तो दोनों का एक एक बॉन्ड खाली हो गया, और नीचे भी एक एक बॉन्ड दोनों का खाली हो गया। अब बोले यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी, यहां भी सी। अब इसका तुलना कीजिए, मतलब इसका मतलब ए हुआ, इसका मतलब ए हुआ, तो इस दोनों में देखिए कौन सीनियर है? इस ए कार्बन है, यहां भी कार्बन है, इसके ऊपर कार्बन है तो इसके ऊपर भी क्या है? कार्बन। अगर बॉन्ड कोई खाली रहता है तो इसका मतलब नीचे क्या समझना है? एच, एचएन लगाते हैं, जबकि इसके नीचे क्या है? क्या है? तो बोले एच सीनियर की कार्बन सीनियर? कार्बन सीनियर। इसलिए डबल बॉन्ड से सीनियर कौन ज्यादा है? ट्रिपल बॉन्ड। हो गया, अब समझ में आ गया। तो इसलिए अब आप ये समझ गए कि अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में अगर कोई डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होता है? डबल बॉन्ड। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है और उसके चारों तरफ अगर चारों अलग अलग ग्रुप लगा है, उसके चारों तरफ चारों क्या है? अलग अलग ग्रुप लगा है, तब सीज ट्रांस के जगह हम वहां पे ई और जेड आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई और जेड आइसोमर।
कार्बन कार्बन के बीच में जहां डबल बॉन्ड है उसके चारों तरफ अगर चारों अलग अलग ग्रुप लगा हुआ है तो हम सीज ट्रांस ना कह करके हम वहां पे ई और जेड आइसोमर कहते हैं। क्या कहते हैं? ई एंड जेड आइसोमर। ई कब कहते हैं? जब प्रायोरिटी का सेम प्रायोरिटी का ग्रुप अगर अपोजिट साइड होता है तो ई फॉर्म, और सेम प्रायोरिटी का ग्रुप अगर सेम साइड होता है तो क्या कहते हैं? जेड फॉर्म। क्या कहते हैं? जेड फॉर्म। सेम प्रायोरिटी का सेम साइड जेड फॉर्म, सेम प्रायोरिटी का अपोजिट साइड क्या कहलाएगा? ई फॉर्म। क्या कहलाएगा? ई फॉर्म का। ऐसे याद रखना है। चलिए इसको हटा दें अब। चलिए तो आप सीख गए आज ई और जेड आइसोमर। क्या सीखे? ई और जेड। ज्योमेट्रिकल आइसोमर से भी और भी है। एक जगह पढ़ना है सीन फॉर्म और एंटी फॉर्म। क्या पढ़ना है? सीन और एंटी। क्या पढ़ना है? सीन एंड एंटी। किसको कहते हैं सीन और एंटी? ये समझिए। देखिए 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 सीन एंड एंटी फॉर्म। क्या पढ़ेंगे? सीन और एंटी। क्या पढ़ेंगे? सीन और एंटी। मतलब सीन एंटी भी, जैसे सीज ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ, ई और जेड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हुआ, उसी तरह सीन और एंटी भी क्या कहलाएगा? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। इसके लिए पहले ये जान लीजिए एल्डोक्साइम और कीटोक्साइम। ऑक्साइम क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा सीख लीजिए। इसको पढ़ने के पहले क्या पढ़ना है? ऑक्साइम। ऑक्साइम को भी फिर दो भाग से बांटते हैं। एक को कहते हैं एल्डोक्साइम और एक को कहते हैं कीटोक्साइम। ऐसे पहले ऑक्साइम कहते किसको है तब थोड़ा बढ़िया से समझ में आएगा, क्योंकि अभी आप 12th पढ़े नहीं। 12th इसके बाद जाइए, वहां एल्डिहाइड कीटोन पढ़ना है, एल्डोक्साइम पढ़ना है, कीटोक्साइम पढ़ना है। देखिए एक कंपाउंड है, देखिए CH3 CO CHO, इसका नाम बता सकते हैं क्या है? इथेनॉल, मतलब एस्टल्डिहाइड। क्या है यह? एस्टल्डिहाइड है। और इस कंपाउंड को कहा जाता है NH2OH। इसको हाइड्रोक्सिल एमाइन कहा जाता है, हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसको कहते हैं एसिटल्डिहाइड। अब जरा ध्यान से देखिए, इस कंपाउंड में CH3 COH, यहां देखिए इसी कंपाउंड को ऐसे लिखे हैं। इस हाइड्रोक्सिल एमाइन को ऐसे आप लिख दीजिए H2NH2OH। ऐसे ऐसे देखिए ये क्या है कंपाउंड? एस्टल्डिहाइड। वो क्या है? हाइड्रोक्सिल एमाइन। इसी को सजा के वैसे लिखिए। अब देखिए यहां से होता क्या है, ये ऑक्सीजन, यहां से दो हाइड्रोजन है, एक वाटर बन करके बाहर आ जाता है। एक ऑक्सीजन दो हाइड्रोजन मिलकर के क्या बना? एक वाटर। एक वाटर का मोलकुल क्या होगा? बाहर आ जाएगा। बाहर आया तो बना कंपाउंड क्या? देखिए CH3 C के साथ यहां क्या है? H। ए ऑक्सीजन हटा तो कार्बन का दो बॉन्ड खाली, और नाइट्रोजन से दो H हटा तो नाइट्रोजन का भी दो बॉन्ड खाली। तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कैसा बॉन्ड हो जाएगा? डबल बॉन्ड। यहां डबल बॉन्ड दे दीजिए, इसको कर दीजिए OH। ऐसे ये जो कंपाउंड बना ना, इसी को आप ऐसे भी देख, इसी चीज को हम ऐसे सजा देते हैं। देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, देखिए ना, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड। फिर इस कार्बन के साथ क्या है? CH3। कार्बन के साथ क्या है? H। तो यहां लगा दीजिए CH3, यहां लगा दीजिए H, और N के साथ क्या लगा है? OH। क्यों? बट इस कंपाउंड को ऐसे हम लिख सकते कि नहीं? देख लीजिए तो, लिख सकते कि नहीं? देखिए
इसी को ऐसे स्ट्रक्चर दी थी। तो एक कंपाउंड जो बना ना, इस कंपाउंड को ही कहा जाता है ऑक्जाइम। क्या कहा जाता है? ऑक्जाइम। यानी ये दोनों मिलकर के जो कंपाउंड बना, इस कंपाउंड को ही क्या कहते हैं? ऑक्जाइम। एक्चुअली एक कौन सा कंपाउंड है? यह एल्डिहाइड है। कौन सा कंपाउंड है? एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड है? एस्टल्डिहाइड। एस्टल्डिहाइड है। इस ऑक्जाइम में भी इसका नाम क्या पढ़ेंगे हम? एल्डोक्जाइम। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एल्डोक्जाइम। समझ में आया? क्योंकि एल्डिहाइड से बना इसलिए क्या नाम हो गया? एल्डोक्जाइम। और एल्डिहाइड में भी कौन सा एल्डिहाइड है? एस्टल्डिहाइड। तो इसको पढ़ेंगे एस्टल्डोक्जाइम। क्या पढ़ेंगे हम? एस्टल्डोक्जाइम। अब एक ही कंपाउंड दो तीन तरह से लिखा रहता है, तो इसका मतलब ऑक्जाइम कहिए, एल्डोक्जाइम कहिए, एस्टल्डोक्जाइम कहिए, एक ही बात। एक कंपाउंड हो गया एल्डोक्जाइम, ये दोनों कंपाउंड क्या हो गया? एल्डोक्जाइम। अब आइए दूसरा देखिए, कीटोक्जाइम किसको बोलेंगे? CH3CO, CH3 एक कौन सा कंपाउंड है? कीटोन। कीटोन में भी कौन सा कीटोन है? एसीटोन या डाइमिथाइल कीटोन या प्रोपेनॉन। क्या है? प्रोपेनॉन। कीटोन में अल्केन से ई हटा के क्या नाम सिखाए थे? ONE लगा दीजिए। ONE लगा दीजिए, नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉन। क्या नाम हो जाएगा? प्रोपेनॉन। ये प्रोपेनॉन है। या एसीटोन है, या कहिए कि इस सब क्या है? कीटोन है। कीटोन में ही प्रोपेनॉन है या एसीटोन है। कीटोन किसको कहते हैं? जब दो कार्बन के बीच में कौन सा ग्रुप है? CO, तो कीटोन कहते हैं। अब खाली यहां COH रहता है तो एल्डिहाइड, मतलब यही H हटा के CH3 लगा दीजिए, तो एल्डिहाइड की जगह क्या हो जाएगा? कीटोन। दो कार्बन के बीच, तो इसको देखिए स्ट्रक्चर हम ऐसे बनाते हैं, CH3CO और CH3। बोलिए जो कंपाउंड यहां पर वही कंपाउंड यहां पे है कि नहीं? देखिए सेम खरीसी का स्ट्रक्चर बनाती हूं आप। अब आप देखिए यहां एसीटोन जो बना, इसको आप रिएक्शन करा दीजिए हाइड्रोक्सिलेमाइन के साथ, ऐसे देखिए। बोलिए यहां से ऑक्सीजन, यहां देखिए एक वाटर बन करके बाहर आ जाएगा, एक वाटर बन के क्या होगा? बाहर आ जाएगा। और जैसे ही वाटर आया तो कंपाउंड बनेगा, देखिए CH3C, यहां पर भी कर दीजिए CH3, डबल बॉन्ड N के साथ क्या लगा है? OH। ऐसे यहां भी वही चीज हुआ, खाली H के जगह यहां क्या आ गया है? CH3। बस यही। यहां कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या है? डबल बॉन्ड, और N के साथ क्या है? OH। इसको भी कहते हैं ऑक्जाइम। क्या कहते हैं इसको हम? ऑक्जाइम। बात समझ में? ये हम क्या बोले ये इस तरह से जो कंपाउंड बनेगा, ये एल्डिहाइड और कीटोन को जब हाइड्रोक्सिलेमाइन से रिएक्शन कराते हैं तो वाटर का एक मोलेक्युल बाहर निकल जाता है और कार्बन नाइट्रोजन के बीच में क्या बन जाता है? डबल बॉन्ड। इस कंपाउंड को ही कहा जाता है ऑक्जाइम। क्या कहा जाता है? ऑक्जाइम। इस कंपाउंड को भी हम क्या पढ़ेंगे? ऑक्जाइम। ऑक्जाइम में भी एक कौन सा कंपाउंड है? कीटोन। तो कीटोन है तो इसको, जैसे एल्डिहाइड था तो पढ़े एल्डोक्साइम, और कीटोन है तो क्या पढ़ेंगे? कीटोक्साइम। क्या पढ़ेंगे इसको हम? कीटोक्साइम। इसको पढ़ेंगे कीटोक्साइम। और कीटोक्साइम में भी एक कौन सा कंपाउंड है? एसीटोन। क्या है यह? एसीटोन। तो इसको पढ़ेंगे एसीटोन ऑक्साइम। क्या पढ़ेंगे इसको हम? ऑक्साइम। नाम ऐसे पढ़ते चले जाएंगे, जैसे इसका भी पढ़ सकते थे क्या पढ़ेंगे? एस्टल्डोक्साइम। क्या पढ़ेंगे इसको हम? एस्टल्डोक्साइम या एस्टल्डिहाइड ऑक्साइम, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। तो देखिए एक कंपाउंड है, तो इस एल्डिहाइड और कीटोन में जो ऑक्साइम हम लिखे, इस ऑक्साइम में भी एक सीन फॉर्म होता है, दूसरा क्या होता है? एंटी फॉर्म। एक सीन फॉर्म, दूसरा क्या होता है? एंटी फॉर्म। इसको कहते हैं सीन और एंटी, ऐसे समझिए। अब देखिए यहां देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, उसके बाद CH3, इसके बाद यहां पर H,
क्या लगा था, H, यहाँ OH लगा है, ये देखिए। उसके बाद इसका दूसरा स्ट्रक्चर देखिए, कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड, इधर H लगा दीजिए, इधर CH3 लगा दीजिए, और OH इधर है तभी इधर कर दीजिए, बस यही कीजिए। तो इसमें कहता है कि यदि H और OH अगर दोनों सेम साइड है तो इसको कहा जाता है सीन फॉर्म। क्या कहा जाता है, सीन फॉर्म। और यदि H और OH एक दूसरे का अपोजिट होगा तो उसको कहेंगे हम एंटी फॉर्म। क्या बोलेंगे इसको हम, एंटी फॉर्म। ये सीज फॉर्म सीन फॉर्म है, एक कंपाउंड हो गया एंटी फॉर्म। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिकल। क्योंकि यह OH इधर तभी आ सकता है जब डबल बॉन्ड इसका टूटेगा, क्योंकि डबल बॉन्ड रहेगा तो बोले थे रोटेट नहीं कर पाएगा, तो एक बॉन्ड तोड़ेंगे तभी OH को इधर हम भेज सकते हैं। इससे दोनों का अरेंजमेंट क्या है, अलग अलग है। इसलिए एक कहलाएगा सीन फॉर्म, दूसरा क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। क्या कहलाएगा, एंटी। ये दोनों कंपाउंड एक दूसरे का ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कहलाएगा। तो क्या लिखेंगे, इफ यदि H and OH both are same side, then it is known as seed form. If H and OH both are same side, if H and OH both are same side, then it is known as syn form. If यदि H and OH both are different side, if H and OH both are different side, then it is known as एंटी फॉर्म। अगर H और OH अगर दोनों सेम साइड होगा तो सिन फॉर्म। H और OH अगर दोनों एक दूसरे का अपोजिट होगा तो क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। क्या कहलाएगा, एंटी फॉर्म। चलिए लिखिए इसको। ये ऑक्जाइम समझ में आया। कार्बन नाइट्रोजन के बीच में जब डबल बॉन्ड बन जाता है तो उस कंपाउंड को क्या कहते हैं, ऑक्जाइम। एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डोक्साइम, और कीटोन से बनेगा तो कीटोक्साइम।
लिख लिए सब। देखिए एक हो गया सीन फॉर्म, दूसरा क्या हो गया एंटी फॉर्म। ठीक, अब देखिए अब ऐसा भी हो सकता था कंपाउंड, अब छोड़ देंगे है ना, ज्यादा एक ही दिन पढ़ना भी ठीक नहीं है ना। देखिए कार्बन नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड होता है तो उसको हम ऑक्जाइम कहते हैं। एल्डिहाइड से बनेगा तो एल्डोक्साइम, कीटोन से बनेगा तो कीटोक्साइम, बस ऐसे याद रखना। एल्डिहाइड से बने तो एल्डोक्साइम और कीटोन से बने तो क्या कहलाता है, कीटोक्साइम, ऐसे याद रखना है। एसीटोन से बनेगा तो एसीटोन ऑक्साइम और एल्डिहाइड से बना तो एल्डिहाइड ऑक्साइम, मतलब एल्डोक्साइम। अगले क्लास एक चीज और पढ़ाना है कि ये तो इसमें हो गया कि इसको क्या पढ़ते हैं, नाम खाली अगले क्लास सिखाएंगे। इस तरह का कंपाउंड है तब क्या पढ़िएगा। देखिए दोनों जगह अगर CH3 लगा है तब क्या पढ़िएगा। देखिए कीटोक्साइम के जगह देखिए ये CH3 लगा दीजिए, यहां पर CH3 है, इसको फिनाइल ग्रुप कर दीजिए C6H5। अब तो H है ही नहीं है, H है हमारा कहीं नहीं है, हमारा नहीं है, तब इसको क्या पढ़िएगा, यहाँ एक H लगा दीजिए। तो H रहेगा तब ना, मान H नहीं है यहाँ, और यहां पर भी लगा दीजिए फिनाइल, फिनाइल ग्रुप लगा दीजिए। अब HOH तो है ही नहीं, तो जब HOH सेम साइड रहता तब ना सीन फॉर्म होता। अब तो ये कीटोन फॉर्म आ गया ये। अब इसको कैसे पढ़िएगा, ये सीन है या एंटी है, इसको अगली क्लास सिखा देंगे। इसको क्वेश्चन लिख लीजिए, आइए याद रखिएगा सर, इसको सिखाना है कि सीन फॉर्म है या एंटी फॉर्म। ठीक है, इसको लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास सिखाएंगे ये सीन फॉर्म है या एंटी फॉर्म है, और अच्छे से पढ़ करके भी आना है। ठीक है ना, आज पढ़ाए किसी को कुछ पूछना है इसमें, आज अभी जो पढ़ा है इसमें कुछ पूछना है किसी को। तो आज इतना रहने दें, जितना पढ़ा है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आप आइसोमर्स का कॉपी से किसी से नोट कर लीजिए, जो पढ़ा है उसमें कहीं डाउट हो तो हमसे डेली पूछ लिया कीजिए। ठीक है, ठीक। गुड मॉर्निंग सर।